हाँ, तो टाइम हो रहा है 1:55, सॉरी 11:55 हो रहा है। मैं एक पढ़ गया वहाँ पे। हाँ, तो 11:55। और आज ना तो मैंने वर्कआउट किया, ना मेडिटेशन किया, कुछ भी नहीं किया, कल भी नहीं किया था। और कुछ भी ना करने की वजह से दिमाग और परेशानियों में घुसा जा रहा है फिर से। और मतलब फिर से उन्हीं परेशानियों में घुसा जा रहा है जहाँ से निकलने के लिए हमने ये प्रोसेस चालू किया है। हालाँकि वो जो दिन अभी कंप्लीट हुए हैं, यानी 4 दिन जो कंप्लीट हुए, 5 और 6 दिन भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा परेशानियों के साथ। अब वो परेशानियाँ कौन-सी है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप सब समझ रहे हो कि परेशानियाँ क्या हो सकती है और कौन-सी हो सकती है। कोई बात नहीं, आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि वो परेशानियाँ कौन-सी और कैसी परेशानियाँ हैं, लेकिन अभी तो नहीं बता सकता। तो यानी कि अभी तक तो मेरा डे 5 तो कंप्लीट हो चुका था। डे 6 मैंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए परेशानी हुआ है। इतना मुझे पता है कि विदाउट मेडिटेशन, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी पर्पस और विदाउट एनी जॉब बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को हटाना या ख़त्म करना, या उन्हें अपने सामने से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से हटाना। और कल ही, हाँ शायद मैं कल कौन सा दिन था यार, सोमवार था ना। हाँ, तो सोमवार के दिन मैं गया था उधर हॉस्पिटल पे। तो उन्होंने भी बोला कि जो परेशानियां हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, वो उसी चीज़ की वजह से उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वही जो दवाइयाँ पहले लिखी थी, वही दवाइयाँ अभी लिखी है। उस तो वो इन्फेक्शन तभी ख़त्म होगा जब मेरा दिमाग साफ होगा। मतलब मेन दिक्कत परेशानी में या उस बीमारी में नहीं, मेन दिक्कत मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर। वहाँ के लोकल जो स्टाफ थे ना, वो मेरे को बोल रहे थे कि दिमागी तौर पे बीमार हो तुम, शारीरिक तौर पे बीमार इसीलिए हो क्योंकि तुम बीमारी तुम्हारे दिमाग में है, शरीर में कम है, दिमाग में ज़्यादा है। दिमाग साफ होगा तभी शरीर साफ होगा। मन के हारे हार हैं, सब बोलते थे वो लोग। तो मेरे को कहीं कहीं ना सही भी लग रहा है ये बात, ये हाँ सच भी है। क्योंकि जब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, 7 दिन तो निकल चुका है। हम अगले दिन से फिर से वो चीज़ें करना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वर्कआउट्स। एनीवे ट्यूशन्स भी स्टार्ट कर देंगे ताकि हमें फ़ोन चलाना ना पड़े। और आज तो मैंने बीबीसी का न्यूज़ भी देखा, उसमें बताया जा रहा था कि किस तरह से फ़ोन हमें परेशानियाँ दे रहा है। सुविधा तो दे रहा है, उससे ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा है। क्योंकि दिमाग का ना एक चीज़ होता है कि ये अच्छी चीज़ों की तरफ कम और बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। अच्छी चीज़ें दोगे ना इसको, अगर यार क्या ही है, मैं नहीं खाऊंगा रोटी सब्जी चावल दाल भात भुजिया ये सब। मैं खाऊंगा पिज़्ज़ा और बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता, वो मैगी जिसमें कीड़े निकलते हैं वो खाऊंगा मैं। तो ये परेशानी है अपने दिमाग की कि इसको बुरी चीज़ें चाहिए, अच्छी चीज़ें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ बुरी चीज़ें ज़्यादा चाहिए। अच्छी चीज़ें दोगे ना तो भी ये लेने से इनकार कर देता है। वो हमें चाहिए होती है, दिमाग को नहीं चाहिए होता है। दिमाग को चाहिए होता है सिर्फ बुरी चीज़ें, और जो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अंदर वही घुस गया था वो कीड़ा 2 दिन से, क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा था जो मुझे करनी चाहिए। इसी वजह से वो कीड़ा अंदर घुस गया था वापस। लेकिन कोई बात नहीं, वो जो हमने स्ट्रिक बनाया है ना, वो स्ट्रिक अभी भी चल रहा है, वो स्ट्रिक टूटा नहीं है। जैसा कि मैंने वादा किया था, वो स्टिक नहीं टूटेगा। अभी 1 महीने तक तो मैक्सिमम टूटेगा ही नहीं। 7 दिन का मैंने बताया था, 7 दिन का। देखो 2 दिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ, 6 दिन और 7वें दिन क्या हुआ। 6 दिन में मैं सुबह 3 बजे तक उठा हुआ था। हाँ, 6 दिन में शायद उठा हुआ था या फिर सो रहा था, नहीं सो रहा था, सॉरी। 5वें दिन उठा हुआ था। तो छठे दिन में सो रहा था, बहुत टाइम तक सोया मैं। ट्यूशन वहाँ गया, ट्यूशन नहीं वहाँ गया था, हॉस्पिटल गया था, वहाँ से बातचीत कर गया। फिर वहाँ से आकर के डायरेक्ट फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाने लगा तो मैं फ़ोन ही चलाता रह गया, और फ़ोन मैंने वही देखा है। और फिर रात को 3 बजे तक भी फ़ोन से फ़ोन चलाया। फिर सो गए 1-2 घंटे के लिए। फिर आज वही 2 घंटे के लिए नहीं, मतलब बहुत देर तक सोया। सुबह 11 बजे उठा है और फिर से मैं फ़ोन चलाने लग गया, और फिर वही कार्यक्रम। हालांकि वो खेल मैंने अभी तक नहीं खेला, खतरों के खिलाड़ी वाला। बाकी कार्यक्रम तो हो ही रहा है जो मोबाइल में यूज़ होता है। तो हमें उसे ख़त्म करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी, जैसे कि सुबह उठते ही ये जो फ़ोन उठाने वाली आदत है ना, बाथरूम में फ़ोन चलाने का, उस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले। स्टार्टिंग फ़ोन चलाने का स्टार्टिंग तो वहीं पे हो जाता है जब मैं सुबह उठ के अलार्म बंद कर देता हूँ और फिर बाथरूम जाने के टाइम अपना फ़ोन चलाता हूँ। तो कल कल हम चलेंगे फिर वहाँ पे ट्यूशन,
फिर ट्यूशन से आएंगे, उसके बाद में हमें फ़ोन उठाना नहीं है, उसके बाद में हम होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद वही मेडिटेशन करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। और एक्सरसाइज तो हम तब नहीं कर सकते, बाकी फेयर नोट हम कर सकते हैं बिज़ी रहने के लिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है बिज़ी रहना। क्योंकि जितना हमारे पास कोई काम रहेगा उतना ही हम बुरी चीज़ों के कामों को कम करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए वो ज़रूरी भी है, तो हम बुरी चीज़ों पर तो फोकस नहीं कर पाते। हालांकि हमें बस बिज़ी रहना है, क्योंकि वो कुछ आलस कोई थॉट नहीं है, कोई सोच नहीं है। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं आलस करता हूँ। उसी तरह से वो दिखता नहीं है, मैं उसे देखता हूँ। मैं मैं करता नहीं, करना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे करता हूँ। दिक्कत ये हो, समझे? बस वही है कि हमें उस चीज़ को नहीं करना, हमें उस चीज़ को करना है जो हमें करना चाहिए। जैसे कि ट्यूशन जाना, वहाँ से आना, होमवर्क करना, अपना एक्सरसाइज, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है दिमाग को शांत रखने के लिए। अगर आप मेडिटेशन एक भी दिन स्किप करोगे तो परेशानियों में फंस जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 12 साल पुराने नशेड़ी का एक्सपीरियंस है। एडिक्टेड को नशेड़ी बोलते ना हिंदी में। हाँ, तो नशेड़ी का एक्सपीरियंस है, समझे? ये आपको कोई किताब नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ जिन्होंने उसे फील किया, समझे? जो उस चीज़ में फंसे हैं ना, वही बता सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको बता सकते हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं बताएंगे बिल्कुल मेरी तरह। वो तो मैं चेहरा दिखा करके वीडियोज़ में बता रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन सच कहूँ तो ये वीडियोज़ बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई जाने इन बातों को। क्योंकि अगर ये बात कहीं फैल गई तो फिर मैं गया काम से। बेइज्जती होगी वो अलग। बाकी दोस्तों को तो पहले से ही पता है, अपने दोस्तों को भी यार नहीं पता होता है, सबको सब कुछ पता होता है। एनीवे, तो जैसे मैंने बताया, कल हमें बिज़ी रहने के लिए अच्छी चीज़ें करनी है, बुरी चीज़ें नहीं करनी। हालाँकि 2 दिन जो मैंने बताया कि स्ट्रिक बना हुआ, स्ट्रिक इसलिए बना हुआ है कि मैं फ़ोन चला रहा था, और वो एक बुरी चीज़ है। फ़ोन चलाना एक बुरी चीज़ है, जिससे मेरा बॉडी पोस्चर ख़राब हो रहा है, और मैं अपना बॉडी पोस्चर और ख़राब नहीं करना चाहता। हालाँकि एक्सरसाइज़ और स्ट्रेचिंग, इन सब चीज़ों की वजह से, दोनों चीज़ों की वजह से मेरा अभी बॉडी पोस्चर सही ही है। लेकिन अगर मैंने इसे कंटिन्यू नहीं रखा और बस फ़ोन चलाता रह गया और इन चीज़ों को नहीं किया, तो मेरा बॉडी पोस्चर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और मेरा बॉडी पहले से हील हो चुका है। 2 दिन से लगातार दर्द हो रहा था एक्सरसाइज़ की वजह से, और बॉडी पोस्चर जो सुधार हुआ, जैसे वो टेढ़ी थी अभी सीधी हुई। तो जब ये अकड़न, 12 सालों की अकड़न जब सीधी हुई, तब इस अकड़न में और ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता कि मतलब वो, अगर कोई रबड़ है, रबड़ होता है एकदम सिंपल, यानी मान लो एक रबड़ है, आपने उसे खींच दिया, तो चाहे उसे कितना भी, जब तक उसको खींच कर रखोगे ना तब वो खिंचा हुआ रहेगा, लेकिन जब छोड़ोगे ना तो वो वापस वहीं आ जाएगा। तो उसी तरह से अपना वो शरीर का पोस्चर है, वो था अकड़ा हुआ, मैंने उसे खींच कर सीधा किया। अब अगर मैं उसे सीधा नहीं रखूँगा, यानी मैं एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग नहीं करता रहूँगा, तो फिर वो वापस रबड़ की तरह हो जाएगी, वापस वहीं चली जाएगी जहाँ वो थी। बस मैं फ़ोन चलाता रहूँगा, वो थोड़ी और मुड़ेगी, और मैं फ़ोन चलाता रह जाऊँगा, फिर वो और ज़्यादा मुड़ जाएगी। वो मुड़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1 से 2 दिन लगेगा। अब जैसे अभी भी मेरा बहुत पहले जब मैं करता था ना, जब मैं एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कर रहा था ना, तब मेरा बॉडी पोस्चर सुधरा हुआ था। मुझे पूरा तरह से याद है एकदम अच्छे से कि मैं एकदम सीधा चल रहा था। लेकिन 2 दिन से जब मैंने नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी सीधा तो हूँ, फ़ील तो होता है कि हाँ मैं सीधा हूँ, लेकिन अंदर से वो जो जोश था कि हाँ, अरे कोई भी फोड़ डालेगा साले को, लेकिन वो जोश ख़त्म हो चुका है अभी। मुझे फिर से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज की परेशानियाँ, मतलब ये 2 दिन की परेशानियाँ, दिक्कतें, और उनका सॉल्यूशन क्या है मैंने बता दिया है, ठीक है? और आप भी ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर आप इस मुसीबत में फँसे हुए हो तो आप भी ज़रूर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और ये एक असली अनुभव है, कोई यूट्यूबर की बात नहीं है ये, कोई यूट्यूबर की बात नहीं है, समझे? ये तुम्हारे भाई की बात है, और ये एकदम असली बात है। अभी भी हलचल हो रही है अंदर गाँव के बहुत ज़्यादा। उसी चीज़ की दवाई लेके आया हूँ, इसे बंद करना है कुछ भी करके। उसके लिए थॉट को सही करना पड़ेगा, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल मिलते हैं। कल से अभी यार ये जो है ना, जैसे अभी 9 मिनट का वीडियो बन चुका है, ये जो आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ ना, ये चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलत है। मुझे ना पूरा दिन का एक मिनी ब्लॉग या फिर ब्लॉग बना के डालना पड़ेगा सही से, ताकि मैं पूरा दिन को मैनेज कर सकूँ एकदम सही से। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जैसे मैं फ़ोन उठाता हूँ, फँस जाता हूँ फ़ोन चलाने में। इसी वजह से मैं थोड़ा इसे दूरी बनाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। जब ये मेरे फ़ोन जब मेरे कंट्रोल में हो जाएगा ना, असलियत में मैं एडिक्ट नहीं हूँ, असलियत में मैं एडिक्ट नहीं हूँ, असलियत में फ़ोन से एडिक्ट हूँ।
मतलब अगर मैं कौन से एडिक्ट हूँ तो मैं फ़ोन से भी एडिक्ट हूँ। दिक्कत ये है। और परेशानी तो यही है कि मैं फ़ोन से एडिक्ट इसलिए मैं फ़ोन से एडिक्ट हूँ, या फिर मैं फ़ोन से एडिक्ट हूँ इसलिए फ़ोन से एडिक्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़ोन से एडिक्ट हूँ, फ़ोन से ज़्यादा एडिक्ट हूँ। मुझे ना फ़ोन चलाने को लिमिट में करना पड़ेगा। यूँ कहूँ तो बस काम, जो काम मुझे याद आएगा उस काम के लिए मुझे फ़ोन उठाना है, और बाकी काम के लिए फ़ोन नहीं उठाना। लेकिन वही तो परेशानियाँ शुरू यहीं से तो होती है, यही तो दिक्कत है। फँस गए हम इस फ़ोन के चक्कर में। पर कोई बात नहीं, इसे कंप्लीट करेंगे, 1 महीने तक इसे पक्का कंप्लीट करेंगे। अभी तो 7 दिन जिस तरह से हमने कंप्लीट किया है, भले ही कितनी भी परेशानियाँ हो रही है, मैंने भले ही उन चीज़ों को देखा, भले ही उन चीज़ों को फ़ील किया, लेकिन कितना भी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी मेरे दिमाग में घुसा, कितना मेरे दिमाग में बोला कि कर ले बेटा, कर ले, लेकिन नहीं, हम उसे कंप्लीट करेंगे। 7 दिन हमने कंप्लीट कर लिया है, अगले अब बस 2 हफ्ते और कंप्लीट करने हैं, और एक्सपीरियंस देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है, कुछ फ़र्क होता भी है या नहीं, कुछ काम होता भी है या नहीं, या फिर जो इंटरनेट पे चीज़ें बताई जाती है बस फेक है या फिर सच है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अभी मैं चलता हूँ, नींद तो नहीं आ रही है, अभी थोड़ा बातचीत करना है चैट जीपीटी से, थोड़ा सा हल निकालना है, और थोड़े वीडियोज़ को सर्च करना है, थोड़ा सा रिसर्च मारना है, रिसर्च करना है, थोड़ा सा देखना है कि असली परेशानी किस में है। क्योंकि हम किसी ऊँचे दर्जे पे नहीं है, हम उन सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, समझे? हम उन स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, हम उस पे चढ़ रहे हैं, अभी हम ऊँचाई पे नहीं हैं, अभी हम बस चढ़ाई पर हैं। तो हम चढ़ते वक़्त ध्यान रखेंगे खुद का, इसी वजह से हम रिसर्च करेंगे आज रात को एकदम अच्छे से, ताकि हम कल का दिन एकदम बेहतर कर सकें, बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकें। और हो पाएगा तो मैं कल सुबह का होमवर्क करके अपने ट्यूशन जाऊँगा। भाई बहुत दिन से परेशान हूँ, वो मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, इसलिए मैं ट्यूशन नहीं जाता। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, पता है? ये सोचता हूँ कि बिना होमवर्क के, ये मेरा पुराना आदत है मेरे स्कूल टाइम का, इसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। लोगों को लगता है ना कि ये सब बहाने देता हूँ बस, मेरे को ऐसा लगता है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज रात को होमवर्क करेंगे, कल ट्यूशन जाएंगे बिजी रहने के लिए, फिर वहाँ से होमवर्क लेके भी आएंगे, और फिर घर पे उसे कंप्लीट भी करेंगे। पहले होमवर्क ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। और मेन मोटिव है हमारा बिज़ी रहना, तो बिज़ी रहने के लिए हमें ट्यूशन जाना ज़रूरी है। वहाँ से जो हमें जो काम दिया जाएगा वो काम घर पे करेंगे, वो हमारा काम हो जाएगा। और दोपहर को खाना खाने के बाद 15 मिनट का ही रेस्ट करेंगे। आज से ये फाइनल डील हो चुका है। वैसे मैं 15 मिनट का भी रेस्ट नहीं करना चाहता, वरना मैं रात को जाग जाता हूँ। हाँ, दोपहर को सोने के बाद मैं रात को जागता हूँ, ये अलग बात है। मुझे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे रेस्ट। मेरा रात की नींद से ही नींद पूरी हो जाती है। ओके, तो मैंने बता दिया। तो क्या क्या करना है, कल हमारा ट्यूशन है, फिर उसके बाद वहाँ से आकर के होमवर्क है, फिर अपना वही मेडिटेशन है, फिर स्ट्रेचिंग है, और फिर एक्सरसाइजेस है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। फिर बॉडी पोस्चर 1 दिन में या 2 दिन में सही करना बहुत मुश्किल है, जो कि मेरा 3 दिन में मैंने सही किया था। 3 दिन लगातार मैंने ऐसे एक्सरसाइज, ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करी ना, मेरा बॉडी पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन एक बेनिफिट था कि उसका बॉडी पोस्चर एकदम सही हो गया था, एकदम कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे देख के कोई बोलेगा नहीं कि हाँ ये कोई लवाड़ है। लवाड़ बोल रहा हूँ, लवाड़ का मतलब भी नहीं पता, मतलब कोई बोलेगा भी नहीं कि कोई एक वीक बच्चा है, लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चा है, एकदम ऐसा बॉडी पोस्चर था। तो हम उसे फिर से वैसा ही बनाएंगे। वैसे तो बना हुआ ही है, अभी टेढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन मैंने लगातार किया, सीधा ही था। 2 दिन से लगातार सीधा ही है। 2 दिन से मैं बैठने के तरीके पे ध्यान दे रहा हूँ। खाने के बाद मुझे बुरे आसन में बैठता हूँ डेली 2 मिनट या 5 मिनट, 2 मिनट का ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता, वो अलग बात है, ठीक है। तो आज का एक्सपीरियंस मैंने पूरा बता दिया है। 7वां दिन, आज 7वां दिन है। 6ठा दिन तो कल ही कंप्लीट हो गया था, वीडियो मैंने नहीं डाला। मैंने बताया ना कि हमारा ध्यान भटक गया था अपनी चीज़ों से, हम वापस मूव ऑन हो गए थे उस चीज़ों पे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे ख़त्म करेंगे। आज 7वां दिन है, और आज का एक्सपीरियंस बहुत सही है। आज एकदम डोपामिन स्पीक था, मतलब स्पाइक कर गया था डोपामिन। डोपामिन ले रहे थे हम, बहुत ही ज़्यादा ले रहे थे डोपामिन, वो अलग बात है कि हाँ, डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमने किसी अच्छी चीज़ का उपयोग नहीं किया, बल्कि बुरी चीज़ों का ही उपयोग किया है। पर कोई ना, हम अच्छी चीज़ों का भी उपयोग करेंगे कल से। आज से तो नहीं, लेकिन एक बात है कि हमने स्ट्रिक तो पूरा कंप्लीट रखा है। 7 दिन तक हम फेल नहीं हुए हैं। अगर हम 7 दिन तक कर सकते हैं तो हम 14 दिन कर सकते हैं, अगर हम 14 दिन कर सकते हैं तो हम पूरा 1 महीना कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आज होता है वीडियो ख़त्म, बाय बाय।